आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के उस खूबसूरत तरीन थाने में जिसको स्टेट ऑफ द आर्ट बना दिया गया है। थाना सिटी लिया की तज़ीन और रहायश ने अरसे में मुकम्मल हुई और इसमें कौन कौन सी सहूलियात दी गई हैं यहाँ को दिखाते हैं। जो 8 पुलिस स्टेशन है लिया डिस्ट्रिक्ट के, वो तमाम के तमाम सिर्फ से कन्वर्ट हो चुके हैं और ये सारी फैसिलिटीज़ तमाम हमारे थानों में मौजूद हैं। सर हमें यह बताएं कि सिम में कन्वर्ट होने से पहले फ्रंट डेस्क की क्या सूरत हाल थी और अब में क्या फ़र्क है। जी, ये सिप्स में कन्वर्ट होने से पहले भी फ्रंट डेस्क पिछले चंद सालों से हमारे पास मौजूद था तमाम पंजाब में, लेकिन उसमें बड़ी खातिर खा तब्दीली आ गई है, उसमें चीज़ें ऐड हो गई हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये फ्रंट कांस्टेबल जो हमारे गाइड कांस्टेबल खड़े हैं फ्रंट एंड पे स्टार्ट में ही बिल्कुल, तो अब किसी रेफरेंस से आने की ज़रूरत नहीं है पब्लिक को। ये उनको पूरा तरह गाइड करते हैं कि आपका जो भी उनका काम हो रेलेवेंट पर्सन के साथ मिलाते हैं और पूरी तरह उनको गाइड करते हैं। और इसके साथ ही ये क्यू मैट्रिक मशीन आ गई है, यहाँ पे टोकन और वो बारी के साथ ये टोकन इशू होता है। लोग अपना टोकन लेके फिर उस हिसाब से उसी टर्न अपनी टर्न पे उनकी जो एप्लीकेशंस होती हैं वो सबमिट होती हैं और फिर आगे उनको मज़ीद गाइड कर दिया जाता है कि आपका काम कहाँ पे है और कैसे करना है। और सर सुना है कि फ्रंट डेस्क में फीडबैक का भी एक निज़ाम मुतारफ़ करवाया गया है, जी वो क्या है। जी बिल्कुल, वो हमारा क्यूआर कोड की बेसिस पे वो हम फीडबैक भी लेते हैं और उससे हमारी इवैल्यूएशन हो जाती है कि हमारी सर्विस वो किस म्यार की है और उस पे हम उसमें जो भी तब्दीलियाँ होती हैं वो विद पैसेज ऑफ टाइम उसको हम रेक्टिफाई कर लेते हैं, कोई कमी कोताही अगर है तो। आज जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने फ्रंट डेस्क देखा, आए आपको मज़ीद भी आगे दिखाते हैं। और नाज़रीन इस वक्त हम जा रहे हैं अब वेटिंग रूम में जो कि खूबसूरत तरीन बनाया गया है। आए आपको वेटिंग रूम भी दिखाते हैं। सर सुना है कि पुलिस के पास फंड्स नहीं होते, लेकिन ये इतने शाहाना पुलिस स्टेशंस बना दिए गए हैं। ये फंड्स कहाँ से आए हैं? जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह सीएम पंजाब ने हमें फ़ंड्स दिए हैं स्पेशली ये सिर्फ से कन्वर्ट करने के लिए और आईजी साहब की इसमें एफ़र्ट थी। आईजी साहब ने ये फ़ंड्स जो हैं वो लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम पुलिस स्टेशंस जो 8 पुलिस स्टेशंस है लिया डिस्ट्रिक्ट के, वो तमाम के तमाम सिर्फ से कन्वर्ट हो चुके हैं और ये सारी फैसिलिटीज़ तमाम हमारे थानों में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, जो एसपी साहब का कहना है कि लिया के 8 थाने हैं वो सिम में कन्वर्ट हो चुके हैं। कोट सुल्तान थाना हो, थाना फ़तेहपुर हो, थाना पीर जगी हो, थाना सदर या थाना सिटी, इस तरह तमाम जो थाने हैं वो कन्वर्ट हो चुके हैं। आइए आपको मज़ीद भी आगे लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस पुलिस स्टेशन में मज़ीद क्या-क्या है। नाज़रीन इस वक्त हम कॉरिडोर में मौजूद हैं जो कि खूबसूरत तरीन बनाया गया है। यहाँ पर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि बेहतरीन किस्म की यहाँ पर पेंटिंग्स लगाई गई हैं। एसपी साहब हमें ये बताएं कि ये कंसेप्ट कहाँ से आया? इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स जो है हमने अजायब घरों में देखी थी, लेकिन ये थाना सिटी में मौजूद है। जी, ये भी आईजीपी पंजाब के विजन के मुताबिक है। आईजी साहब का इसमें इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने कोई थीम देना है हर पुलिस स्टेशन को, उसके सही। एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो हमने ये आर्ट गैलरी का थीम दिया है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये तमाम जो हमारी कॉरिडोर है, इसको हमने आर्ट गैलरी की थीम के जो है उस तनाजुर में इसको डेकोरेट किया हुआ है। जी बिल्कुल, ये जो है आर्ट गैलरी के तनाज़ुर में जो ये बनाया गया है। सर ये एक लगा हुआ है कि डीआरसी कम्युनिटी रूम, ये डीआरसी का क्या मतलब है? ये क्यों बनाए जाते हैं? क्या ये तमाम थानों में मौजूद होते हैं डीआरसी रूम्स? जी, ये डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन कमेटी होती है थानों में। ये पहले भी थी लेकिन वो फ़ॉल नहीं थी। अभी जो नया शिप्स के तनाज़ुर में हमने इसको दोबारा फ़ॉल किया है। ये स्पेशली रूम्स डेडिकेट किए हैं डीआरसी के लिए। इसमें वो छोटे-मोटे जो मसाइल होते हैं लोगों को, कोई फैमिली मैटर है, कोई लेन-देन का है, तो ये पब्लिक यहाँ पे मौजूद होती है, पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं। वो छोटे-मोटे जो इश्यूज़ होते हैं, वो यहाँ पे उनको रिज़ॉल्व कर देते हैं ताकि वो एफआईआर की नौबत ना आए उसमें। नाज़रीन, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर बेहतरीन किस्म की चेयर्स भी रखी गई हैं, खूबसूरत जो है सीनरियाँ भी लगाई गई हैं दीवार पे। सर यकीनन जो लोगों के मसाइल होंगे वो लेके यहाँ पर आएँगे, इतना खूबसूरत एनवायरनमेंट दिया गया है, ये आइडिया कैसे आया? जी, अगेन ये सिप्स का ही आइडिया है और इसमें कोशिश यही की गई है कि लोगों को उनको इज़्ज़त नफ्स उनकी मजरूह ना हो और उनको बेहतरीन एनवायरनमेंट दिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह होपफुली हम इसमें कामयाब हुए हैं।
जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने वेटिंग रूम में देख लिया, आपने फ्रंट डेस्क भी देख लिया, आपने डीआरसी रूम भी देखा है। अब आपको लिए चलते हैं एसएचओ के रूम में, क्योंकि जो थाने का सरबराह होता है वो एसएचओ होता है। अब दिखाते हैं आपको कि क्या एसएचओ अपने थाने में अपने रूम में मौजूद भी होता है या नहीं होता, ये तो हम जाके देखते हैं। अ, इस वक्त हम एसएचओ के रूम में पहुंच चुके हैं। एसपी साहब, हमें यह बताएं कि जी, आप अक्सर तशरीफ़ रखें। अक्सर देखा गया है कि एसएचओज़ जो है अपने रूम में मौजूद नहीं होते, लेकिन यहाँ के इरफान इफ्तिखार बाजवा साहब अपने रूम में मौजूद हैं। इनकी क्या टाइमिंग रखी गई है? कितने से कितने बजे तक ये अपने रूम में मौजूद होते हैं? जी, ये इसमें कंपल्सरी टाइमिंग जो है वो 3 से 5 बजे की है। 3 से 5 बजे इन्हें मौजूद होना होता है। ये कंप्लेंट सुनते हैं, पूरी वो पब्लिक डीलिंग करते हैं यहाँ पे। इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन ये कंपल्सरी टाइमिंग है, इस पे लाज़मी होना होता है। सिवाय ये कि कोई कोर्ट्स का कोई मैटर हो, हायर कोर्ट्स का, तो उसमें उसमें हो सकता है थोड़ा-सा फ़र्क पड़ जाए। अदरवाइज़ 3 से 5 यहाँ मौजूद होते हैं। अच्छा सर, हमें ये बताएँ कि ये 2 कैमरे लगे हुए हैं, ये किस चीज़ के लिए लगे हुए हैं? जी, ये भी इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि टाइमिंग्स जो हैं वो ऑब्ज़र्व हो रही हैं इन कैमरों के ज़रिए। तो इनका लिंक जो है वो डीपीओ ऑफ़िस में और आईजी ऑफ़िस में मौजूद है। तो इस वजह से एक बड़ी इफ़ेक्टिव मॉनिटरिंग चल रही है। जी बिल्कुल, एसएचओ की हाज़िरी को देखने के लिए आईजी और डीपीओ के जो दफ़ातर हैं वहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है और यहाँ पर जो है कैमरे भी लगाए गए हैं। जी, इस वक़्त हम थाने के सहन में मौजूद हैं। बस सर, ये तो बड़े बेहतरीन किस्म के फुव्वारे रखे गए हैं। ये आइडिया कैसे आया? ये तो कुछ शादी हाल लग रहा है हमें। जी, ये सिप्स का ही एक हिस्सा है, जिसमें ये ब्यूटिफ़िकेशन है। तो यहाँ आपने जैसे देखा है कि वहाँ हमारा एक वेटिंग रूम है। उसके अलावा ये भी एक वेटिंग रूम के ही अंदाज़ में हमारा मौजूद है, बेंचेस हैं, यहाँ पे ये फुव्वारा है। तो अभी डे टाइम है, ये लाइट्स अभी थोड़ी देर ठहर के ये लाइट्स बाकायदा एक बड़ा एनवायरनमेंट दे रही होंगी। बिल्कुल तो मकसद यही है कि कोई साइलिन हो या इवन पुलिस ऑफिसर जो यहाँ पे सर्व कर रहे हैं, उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले और उसका साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है बाकायदा। आपके इल्म में है कि वो वर्किंग में वो अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता है। तो यही है इसका आइडिया है। सर, आखिर पे जो हमारे नाज़रीन आप उर्दू पॉइंट की स्क्रीन पे देख रहे हैं, उनके नाम क्या पैगाम दें? जी, मकसद यही है, ये तमाम चीज़ें जो हमने डिस्क्राइब की हैं, उसका मकसद अल्टीमेट उसका एंड जो है वो सर्विस डिलीवरी है। तो सर्विस डिलीवरी अल्हम्दुलिल्लाह हम दे रहे हैं और उसमें मज़ीद विद पैसेज ऑफ टाइम डे बाय डे उसमें इम्प्रूवमेंट भी होगी और लोग इसको एप्रिशिएट कर रहे हैं। और मज़ीद मैं आपके तवज्जुह से चाहूँगा कि आप मीडिया में इसकी तशहीर भी करें कि हमारा जो गाइड कांस्टेबल मौजूद है और हमारी जो तमाम सर्विस, उसका मकसद यही है कि बग़ैर किसी हवाले से डायरेक्ट पुलिस के साथ पब्लिक इंटरैक्ट करे और हम उनको सर्विस प्रोवाइड करें।